Hello children. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 7. We will start from 6th question F part subpart first. If a larger integer is 2 more than 4 times another integer and their difference is 32, find the integers. There are two integers whose difference is 32. उसके बाद ये कंडीशन दी है द लार्जर इंटीजर इज 2 मोर देन 4 टाइम्स अनदर इंटीजर. सो लेट करेंगे हम लेट द स्मॉलर एंड लार्जर इंटीजर. लेट द स्मॉलर इंटीजर equal to y, then the larger integer will be y प्लस 32. देखिए जब डिफरेंस गिवन होता है तब हम प्लस करते हैं और अगर आपको ग्रेटर बोला जाता तो यहाँ पे माइनस करते हैं हम. ठीक है, y प्लस 32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? लार्जर इंटीजर इज 2 मोर देन, जो लार्जर इंटीजर है दैट इज y प्लस 32. दिस इज 2 मोर देन, ये 2 ज्यादा है किससे? स्मॉलर इंटीजर से. स्मॉलर इंटीजर के 4 टाइम्स से 2 ज्यादा ये इंटीजर है और मैं इक्वल टू में पुट कर रही हूं तो इधर की साइड मुझे करना होगा 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर इंटीजर देन प्लस 2. 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई बाय, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और मोर देन 2 है तो ये प्लस 2. अब इसको सोल्व करते हैं. 4y माइनस वाई इक्वल टू 32 माइनस 2. ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ये ट्रांसपोजिंग y टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 टू राइट हैंड साइड. 3y will be equal to 32 minus 2 30. y will be equal to 30 divided by 3 that is equal to 10. और यहां पे नोट क्या करना है? ट्रांसपोजिंग थ्री टू राइट हैंड साइड. अब आंसर हमारे पास आ गया y इक्वल टू 10. यहां पे आप नोट करोगे सो द स्मॉलर इंटीजर इक्वल टू 10 एंड लार्जर इंटीजर विल बी इक्वल टू 10 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 42. Now second part, one integer is 30 more than another integer if the difference between the larger integer and twice the smaller is 8, find the integers. अब देखिए एक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें नहीं पता कि इस वाले से हमें जो स्टार्टिंग करनी है या इससे करनी है. तो इसमें आपको ये देखना है कि सिंपल लैंग्वेज में कौन सा होता है. तो इसमें देखिए ये सिंपल लैंग्वेज में है. वन इंटीजर इज 30 मोर देन अनदर इंटीजर. अगर एक x है तो दूसरा क्या है? x प्लस 30. 30 मोर देन है ना तो प्लस 30 हो गया. उसके बाद ट्वाइस करके ये आ गया, मीन्स ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएगा. तो यहां पे हम क्या नोट करेंगे? लेट स्मॉलर एंड लार्जर इंटीजर. पहले स्मॉलर लेते हैं हम. लेट स्मॉलर इंटीजर इक्वल टू y, लार्जर इंटीजर y प्लस 30, क्योंकि इसने बोला है कि 30 मोर देन है. अब आप बोलो कि आपने तो बोला था कि हम माइनस करते हैं. अगर यहाँ पे सम होता, उसमें जैसे डिफरेंस था, अगर सम होता तब हम 30 माइनस y करते. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? लार्जर इंटीजर, डिफरेंस ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर. अब इसमें ये चीज ध्यान देना कि जो लार्जर है वो पहले आएगा, क्योंकि जो ग्रेटर होता है उससे आप स्मॉलर को माइनस करते हो. माइनस ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2x, सॉरी y है, हमने y लिया है तो 2y विल बी इक्वल टू डिफरेंस इज 8. अब इसको सोल्व करते हैं. माइनस y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 30. ट्रांसपोजिंग 32
राइट हैंड साइड माइनस y इक्वल टू -22, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया. सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर इंटीजर दैट इज इक्वल टू 22, लार्जर इंटीजर 22 plus 30 that is equal to 52. Now G part, subpart first, the quotient of some number and 4 is 22, find the number. इसमें हमें कैसे करना है, let the number करते हैं पहले हम, फिर ये हमें पता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है. ओके, तो लेट द नंबर दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, डिविडेंड. ओके, इक्वल टू y. ना यहां पे क्या है, 4 नंबर है और 22 डिवाइजर, इसमें हमारे पास क्या है 4 एंड क्वोशिएंट दैट इज इक्वल टू 22. अब हमारे पास क्या होता है, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू डिविडेंड. क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर, तो इसमें देखिए क्वोशिएंट 22 डिवाइजर 4, रिमाइंडर हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम इसको 0 लेंगे दैट इज इक्वल टू डिविडेंड y. 22 इंटू 4 करेंगे तो 88, y इक्वल टू 88 लास्ट में लिख देंगे. सो नंबर इज 88. Now second part, 8 times a number is decreased by the 3 times the same number giving a difference of 20. What is the number? अब नंबर हमारे पास एक ही है तो लेट करते हैं हम, लेट द नंबर इक्वल टू y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इसमें करना है क्या, 8 टाइम्स अ नंबर, तो 8 टाइम्स क्या होगा, 8 इंटू y इज डिक्रीज्ड बाय मतलब कम करना, माइनस 3 टाइम्स द सेम नंबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर 3 इंटू y गिव अ डिफरेंस ऑफ 20 इज इक्वल टू 20. यानी इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आया 20. अब इसको सोल्व करते हैं, 5y विल बी इक्वल टू 20, y विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4. ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड, और यहां पे क्या आ जाएगा, सो द नंबर, ये नोट करना जरूरी होता है, इक्वल टू 4. नाउ क्वेश्चन 6th, H part, सब पार्ट फर्स्ट, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 139, फाइंड द इंटीजर्स. 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर मीन्स कंटिन्यूटी में, अगर एक मान लो इंटीजर आपके पास 3 है तो दूसरा क्या होगा 4 होगा. तो ये कैसे आया 4, जब आपने 3 में 1 ऐड किया तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए. ओके, तो इसके लिए हम नोट करते हैं, फर्स्ट नंबर y और सेकंड नंबर क्या होगा y प्लस 1, क्योंकि ये हमें क्या गिवन है, कंसेक्यूटिव गिवन है, तो कंसेक्यूटिव में हम प्लस 1 लेते हैं. अब इसमें क्या होगा, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 139. 2y विल बी इक्वल टू 139 माइनस 1, y विल बी इक्वल टू 2y इक्वल टू 138 and y will be equal to 138 divided by 2 that is equal to 69. अब जो ट्रांसपोज करने का वो नोट कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग 1 to right hand side, then transposing 2 to right hand side. आप सेम एज का साइन नोट नहीं करोगे. सो हमारे पास आंसर क्या आया 69 and 70. ओके, यहां पे नोट कर देंगे. सो द इंटीजर्स आर
69 and 70. सेकेंड पार्ट, यू कैन डू योर सेल्फ. सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, तो उसमें हमें कैसे लेना है. अगर एक इंटीजर हमने x लिया, सेकेंड x+1, थर्ड x+2, ऐसे करके और तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 63 आएगा. इसको आप अपने आप से करेंगे. अब देखिए थर्ड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर एंड द लार्जर इज 39. कंजिक्यूटिव इंटीजर है हमारे पास, तो हमें लेट करना होगा, लेकिन 2 नंबर से तो लेट 1 इंटीजर दैट इज इक्वल टू x एंड द अनदर. अब इसमें अनदर की जगह आप लार्जर भी कर सकते हो, लार्जर एंड स्मॉलर, क्योंकि जो सेकेंड इंटीजर है वो ऐड करके बनेगा x+1. तो ये लार्जर हो गया अपने आप से, क्योंकि ये x है और ये +1 करके आया है, तो ये वाला लार्जर होगा. अब इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर. तो डिफरेंस हमें बोला गया है, तो ट्वाइस स्मॉलर क्या होगा, 2 इंटू एक्स एंड द माइनस डिफरेंस है तो माइनस करेंगे ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर एंड द लार्जर इज लार्जर हमारे पास क्या है, x+1 दैट इज इक्वल टू 39. 2x माइनस x, ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये भी माइनस में हो जाएगा 39. इन दोनों को सोल्व किया तो x इक्वल टू, अब -1 को हम ट्रांसपोज करेंगे 39 प्लस हो जाएगा ये x इक्वल टू 40. ओके, ये कितना है हमारे पास 40 और ये हमारे पास कितना है 41. यहां पे आपको नोट क्या करना था, ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड. ओके, आप यहां पे नोट नहीं करेंगे, यहां पे नोट करना है आपको. नाउ आई पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ द स्मॉलर ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स द लार्जर द रिजल्ट इज 17. कंजिक्यूटिव हमें बोला गया है, अगर कंजिक्यूटिव आता है तब हम कैसे लेते हैं, एक x लिया दूसरा x+1. ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे. लेट द स्मॉलर इंटीजर इक्वल टू y, लार्जर इंटीजर y+1, क्योंकि कंजिक्यूटिव है इसलिए हमने y+1 लिया है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ द स्मॉलर ऑफ द 2 इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. अब देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आपको बोला गया है, तो जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में होता है वो हम पहले नोट करते हैं. फ्रॉम 2 टाइम्स द लार्जर, 2 टाइम्स द लार्जर इंटीजर, तो 2 टाइम्स लार्जर क्या होगा y+1. ये मल्टीप्लाई करना है हमें. 2 टाइम्स ऑफ लार्जर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इफ द स्मॉलर ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव, यानी स्मॉलर जो नंबर है उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 17. ओके, रिजल्ट इज 17. अब इसको ओपन करते हैं हम, एक बार y के साथ करेंगे एक बार 1 के साथ, -y इक्वल टू 17. ट्रांसपोज करेंगे 2y माइनस y करेंगे तो 1y विल बी इक्वल टू 17. ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, y इक्वल टू 15. हमारे पास क्या आंसर आया 15 एंड 15 + 1 16. ओके, ये आंसर आ गया. अब ट्रांसपोजिंग वाला है जो वो लिखते हैं हम, ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, इफ द smaller of the 2 consecutive even integers is subtracted from 3 times the larger, the result is 42. Find the integers. सेम ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें क्या आ गया even आ गया. तो इसको हम कैसे करेंगे, let first even integer, even लेना इसमें, ये चीज ध्यान देना. अब वो बताती हूं मैं आपको. ये मैंने y लिया, अगर मैं 4 लेती हूं तो इसके बाद जो कंजिक्यूटिव इंटीजर होगा इवन, वो क्या होगा
6, और 6 कैसे आया, जब आपने 4 में 2 ऐड किया तब 6 आया। तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर फर्स्ट y है तो सेकंड में क्या होगा, y प्लस 2। अब ये आपको अपने आप से पता चल गया कि स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। जिसमें +2 किया ये ग्रेटर नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो है वो पहले नोट करना है। 3 टाइम्स द लार्जर, यानी 3 इंटू वाई प्लस 2। इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या है, स्मॉलर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है इसमें, y, दैट इज इक्वल टू 42। अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3y प्लस 6 माइनस y इक्वल टू 42। 2y विल बी इक्वल टू 42 माइनस 6। यहां पे नोट क्या करना है, ट्रांसपोजिंग 6 टू राइट हैंड साइड। y विल बी इक्वल टू 42 से हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 36, और डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 18। ओके, यहां पे आप अपने आप से नोट कर लेना, इवन इंटीजर फर्स्ट 18 एंड सेकेंड इज 20। नाउ क्वेश्चन नंबर जे। इसमें देखिए, अलीशा इज n years old and her brother is 7 years older than she is. Find Alicia's age in 2 years time in terms of n. इसमें क्या है, अलीशा की एज n years है, उसका जो ब्रदर है वो 7 years उससे ओल्डर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि अलीशा की एज 2 साल के बाद क्या होगी। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज लिखी है इसमें। 2 years टाइम मीन्स 2 साल बाद। अगर आप अभी 13 years के हो तो 2 years लेटर क्या हो गए 15। आपने कैसे किया, +2 कर दिया 13 में। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अलीशाज एज इक्वल टू n years, Alicia's age in 2 years, that will be equal to n plus 2 years. Okay, then second part is find her brother's age in 2 years time in terms of n. Alicia's brother age क्या होगी, n plus 7। ओके, क्योंकि इसने क्या बोला है कि वो 7 years ओल्डर है। Alicia's brother is in 2 years time, that will be equal to n plus 7 plus 2, that is equal to n plus 9 years. Okay, then in 2 years time the sum of their ages will be 39. How old is Alicia now? अब आपको बताना है कि अगर 2 साल में दोनों की एजेस का सम 39 हो तो अलीशा की एज क्या है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, दोनों की एज लेते हैं, ये और ये, इन दोनों का सम करते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ही नोट किया हुआ, फिर से नोट करने की जरूरत नहीं है। n plus 9 दैट इज इक्वल टू 39, n plus n 2n plus 11 इक्वल टू 39। नाउ ट्रांसपोजिंग करेंगे हम। ट्रांसपोजिंग में जो नोट करना है वो आप अपने आप से करेंगे। 2n विल बी इक्वल टू 28। अब आपको ट्रांसपोज करना है 2 को, देन वी विल गेट n विल बी इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 14। ओके, तो हमें क्या बताना था, एलिशाज एज बतानी थी। तो इसमें नोट करेंगे हम एलिशाज एज दैट इज इक्वल टू 14 years, या प्रेजेंट एज भी नोट कर सकते हो आप। नाउ 7th क्वेश्चन ए पार्ट। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 centimeter. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पेरीमीटर गिवन अ स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेट करते हैं हम, लेट साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
y सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर हमें गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू वाई इक्वल टू 48, ये गिवन है। अब ये मल्टीप्लाई है, जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ट्रांसपोजिंग वाला आप अपने आप से नोट करोगे, डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो ईच साइड हमारे पास क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ओके, आप यहां पे नोट करना है। देन बी पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 63 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ईच साइड हम लेते हैं, ईच साइड इक्वल होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो वो मैंने लिया a सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू a दैट इज इक्वल टू 63, a विल बी इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 21। सो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। Now question number 8. The base of an isosceles triangle is half the other two equal sides. The perimeter of triangle is 30 centimeter. What is the length of each side? Isosceles triangle है, तो isosceles triangle में टू साइड्स इक्वल होती है। ये ऐसे गिवन है कि ये दोनों साइड जैसे इक्वल है। एंड बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, बेस ये हो गया जिसके ऊपर ये टू साइड्स है, ये क्या है, हाफ द अदर इक्वल साइड। मान लो ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा, x बाय 2, हाफ है ये। ओके, तो इसमें हम पहले लेट करते हैं। तो लेट ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू x, ये हमने x लिया, और जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू x बाय 2, हाफ बोला है तो वो x बाय 2 सेंटीमीटर में लेते हैं हम ये। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज x प्लस x बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस हाफ, तो कितना हो गया, 2 एंड हाफ x इक्वल टू 30। 2 एंड हाफ क्या होगा, 5 बाय 2 x इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इधर 5 इधर, x विल बी इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या करेंगे, ईच इक्वल साइड क्या आ गई इसमें, 12 सेंटीमीटर, ये 2 होगी तो 2 टाइम्स इसको नोट कर लेना, ईच लिख दिया इसलिए मैंने, और बेस क्या होगा 12 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो साइड्स क्या आ गई हमारे पास, 12 एंड 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड। अब देखिए ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और हमें क्या गिवन है, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं पहले कि जो फर्स्ट साइड इसमें क्या होगी, लेट फर्स्ट साइड दैट विल बी इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब आपको कंसेक्यूटिव दिया है तो इसमें सेकंड साइड क्या होगी, ये अपने आप से आपको सोचना होगा, x प्लस 2, इवन के लिए हम क्या लेते हैं, +2। थर्ड साइड इसमें क्या होगी, x प्लस 2, इसमें आपको 2 ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस सम ऑफ ऑल साइड होता है x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 48, x प्लस x। अब ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है, कितना आ गया, 3x प्लस 4 प्लस 2 6 दैट इज इक्वल टू 48।
3x will be equal to 48 minus 6. 3x will be equal to, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 42. x will be equal to 42 divided by 3. That is equal to 14. So यहाँ पे आप नोट कर दोगे अपनी साइड से. आपको कहाँ करना है, इसके बाद करना है. फर्स्ट साइड दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सेकेंड साइड 14 plus 2 that is 16 centimeter. Then 16 plus 2 18 centimeter. This is our answer. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.